गुरुग्राम में किसान और पुलिस प्रशासन आमने सामने है। खेड़ला गांव का ताजा मामला है। गुरुग्राम के खेड़ला में किसानों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। किसानों ने सरकार और बिजली विभाग पर अवैध टावर लगाने का आरोप लगाया है। किसानों का कहना है कि अवैध तरीके से खेतों में टावर लगाए जा रहे हैं। मौके पर पुलिस अधिकारी भी पहुंचे। सैकड़ों की संख्या में किसान विरोध कर रहे हैं। बिना सूचना के किसानों की जमीन पर टावर लगाए जा रहे हैं। किसानों ने सरकार को अल्टीमेटम दिया है। किसानों का कहना है कि 1000 एकड़ की जमीन बर्बाद हो जाएगी, ऐसे में टावर नहीं लगाने दिए जाएंगे। वहीं मौके पर पहुंचे जांच अधिकारी ने टावर लगाने का काम फिलहाल बंद करवा दिया है। अब देखना यह होगा कि ये टावर किसानों की जमीनों पर बनकर तैयार होता है या फिर नहीं। हमारे संवाददाता सूरज दुहन भी मौके पर मौजूद रहे। देखिए खेड़ला गांव से सूरज दुहन की ये खास रिपोर्ट। एक साल के करीब आपने किसानों को सड़कों पर जरूर देखा होगा कि 3 कृषि कानून का लगातार विरोध करते नजर आ रहे हैं कि हम हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार का विरोध करते हैं, क्योंकि हर किसान ये चाहता है, अन्नदाता चाहता है कि हम अपनी मर्जी से जो अपने खेतों में फसल बोएं और अपनी कीमत के आधार पर उसको बेचें। लेकिन जब किसान खेतों में इकट्ठा हो जाता है तो वजह कुछ अलग ही होगी, क्योंकि पहले जो मनमानी सरकार चलती थी कि यहाँ पर सड़कों पर किसान बैठे थे और विरोध किया जा रहा था 3 कृषि कानूनों का। लेकिन आज एएनबी न्यूज़ खेड़ला गांव में पहुंची है और जहां पर किसान नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं कि सरकार का विरोध करते नजर आ रहे हैं। वो पहले मैं आपको ये तस्वीर दिखाऊंगा। ये तस्वीर बिना किसान की परमिशन के बगैर ये जो हाई टेंशन जो तार है उसका टावर है वो यहाँ पर लगाने की शुरुआत कर दी है। यानी जब कोई किसानी खेतों में कोई अधिग्रह किया जाता है या कोई ज़मीन खरीद जाती है, उसके पास नोटिस, सूचना और एक चेक आता है, जिससे कि यहाँ के जो जमींदार हैं, जो किसान है, उसकी बिना परमिशन से सरकार उसकी ज़मीन को नहीं बेच सकती, यही नहीं खरीद सकती। लेकिन आज जो अब तमाम जो खेड़ला गांव में जो लोग हैं, आप देख सकते हैं किस तरह यहाँ विरोध कर रहे हैं। मौके पर जांच अधिकारी पहुंचे हैं, क्योंकि बिना परमिशन, बिना सूचना दिए एक जमींदार की ज़मीन को बर्बाद करने के लिए यहाँ पर जो बिजली, जो पावर हाउस के साथ साथ जो यहाँ पर टावर लगाए जा रहे हैं, उसकी अपने आप को एक जाति बताई जा रही है कि सरकार ने हमारी ज़मीन हड़पने के लिए की एक नई सूचना तैयार की है कि गाँव वालों को सिर्फ पता ना लगे कि उन खेतों में क्या हो रहा है। लेकिन जब गांव वालों ने खेत में गए तो पता चला कि रातों रात वहाँ पर टावर खड़ा कर दिया गया है। यानी हाई टेंशन जो तार होती है उसका जो तार है वो खड़े कर दिए हैं। तमाम देख सकते हैं और तमाम ये लोग, ये खेड़ला गांव के जो लोग हैं, शुरुआत कर लेते हैं। आपकी बिना परमिशन से यहाँ पर टावर की शुरुआत की गई है, क्या कहना चाहेंगे? हमको किसी को पता नहीं चला। जब सुबह आके हम देख रहे हैं तो हमारी जो खेती यहाँ बोई हुई थी, जो फसल बोई थी, उसके अंदर रातों रात खोद के इसको टावर को रातों रात खड़ा करे। सुबह आके देख रहे हैं तो हम यहाँ ये टावर किसी ने, ना तो हमारे पास कोई नोटिस होया, नहीं यहाँ किसी को इन्फॉर्मेशन दिया गया। अब ये किसान इससे कहते हैं हम बच्चों को कैसे पालेंगे, पीछे से बरसात वगैरह ने ख़राब कर दिया। अभी थोड़ा बहुत फसल का था, अब यानी किसानों को बर्बाद करने में सरकार लगी हुई है। हम नहीं, ये किसान कह रहे हैं। भाई साहब, कोई सूचना या किसी प्रकार की कोई मुआवजा आया आपके ज़मीन पर? हमें किसी तरह का ना तो नोटिस है, ना किसी तरह का पता है कि भाई इस तरह से वो है। आज ये इंस्पेक्टर साहब आ रखे हैं, सब इंस्पेक्टर साहब, वो बोल रहे हैं कि भाई ये उन्होंने पेपर दिए हैं हमें। लिपापोती करने पहुंचे हैं यहाँ अधिकारी यहाँ पर? हाँ बिल्कुल वही कार्रवाई है। बाकी हमने यहाँ पे जो जिस तरह का देख रहे हैं तो इनका जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो इनके पास है वो भी हम देख रहे हैं। तो उसमें तो किसी का ना तो कोई किला नंबर दे रखा है, ना कोई डेट दे रखी है, किसी भी तरह की कोई एक्टिविटी उसमें शो ही नहीं कर रखी। यानी सरकार ने फिर गुमराह करने का काम शुरू कर दिया है किसानों को? बिल्कुल 100% वही है। और मैं ये आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि इस तरह की एक्टिविटी हमारे गांव में ना करें। हमारा सरकार से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि पहले ही प्रार्थना है या चेतावनी है? उसमें दो बात अलग अलग होती है। प्रार्थना उसकी की जाती है कि सरकार सही यानी गलत कर रही है, आप लोग सही कह रहे हैं। वो चेतावनी ये होती है कि सरकार गलत कर रही है। नहीं, सरकार गलत कर रही है। मैं इसी चीज़ की चेतावनी भी दे रहा हूं और मैं पूरे आपके माध्यम से यही बताना चाहता हूं कि इस तरह की एक्टिविटी हमारे गांव में ना होने दें और हमें गुमराह ना करें। पहले ही हमारा गांव मरा पड़ा है, कोई अच्छा प्रोजेक्ट तो आज तक आया नहीं और इस तरह की
आपकी ये एक्टिविटी देख करके, ऐसे सुन करके हम तो रात को हमारी तो नींद हराम हो रखी है, पूरा गांव रो रहा है। खेड़ला गांव वालों ने एक अपील भी की है, साथ में चेतावनी भी दी है कि अपने खेतों में बिना परमिशन, बिना नोटिस दिए अपने खेतों में काम नहीं करने देंगे। फिलहाल काम को रुकवा दिया गया है। जांच अधिकारी पहुंचे हैं लिपा पोती करने। पूछ लेते हैं, अपने आप को अधिकारी कहते हैं कि हमारे पास नोटिस है और नोटिस दिखाएंगे कि सबके पास नोटिस पहुंच चुका है। लेकिन तमाम जो अधिकारी पहुंचे हैं, रामवीर जी यहाँ पर इंचार्ज हैं, लेकिन फिलहाल वो सरकारी के मुआंदे हैं, एक अधिकारी हैं, उनके पास नोटिस है जो सरकार का है। ये कह रहे हैं कि सबके पास नोटिस दिया गया है और डीसी साहब के पास, सबके अधिकारी के पास है, सिर्फ ये अपनी ड्यूटी जरूर करने आए हैं क्योंकि ये इनके बिहो पे बोलते हैं। सबसे पहले सर आपसे बात पूछना चाहूँगा, सरकार का नोटिस आपके पास है, किसानों के पास क्यों नहीं? नहीं, मेरे पास सरकार का नहीं है। मेरे पास तो मैंने बिजली विभाग जो कंप्लेंट उन्होंने दी थी तो मैंने बिजली विभाग को गुड़गांव जा कर के एक्शन ऑफिस से लिया था और उनको ये बतलाया था कि भाई तुम्हारे जो ना ये जिम्मेदारों ने एक कंप्लेंट दी हुई है, 5-10 आदमी का नाम है उसमें, तो मैं उनको सूचना दी थी ऐसे ऐसे हैं तो इनको कैसे वो करना है डील। तो बोले जी, उन्होंने ये कहा था भी हमारे को जो सरकार से ये नोटिफिकेशन है, कोई हमारा बिजली विभाग का पर्सनल। लेकिन रामवीर सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, नोटिस सरकारी द्वारा है, किसानों के पास ये नोटिस पहुँचना चाहिए था या नहीं? सरकार जब किसानों की मर्जी है कि वो अपनी ज़मीन को दे या ना दे, लेकिन ये सिर्फ आपके पास है, इनके पास क्यों नहीं? ये तो ये मना कर रहे हैं कि हमारे पास कोई सूचना या किसी प्रकार का कोई नोटिस नहीं आया। देखो, इनके पास नहीं है, 1-2 के पास मैंने देखा है, सतीश है उनके पास भी देखा और फिर वो बताएंगे इस चीज़ को। तो जो उन्होंने कहा वो मैंने। फिलहाल आपने क्या कार्रवाई की आपके खेतों में आके किसानों के बाद? आपने काम को रुकवा दिया? फिलहाल मैंने उनका जो है जेसी वगैरह जो लगी हुई थी काम को रुकवा दिया है और उनको अधिकारियों को सूचना दे दी है, बिजली विभाग के अधिकारियों को, कि यहाँ झगड़ा हो सकता है और झगड़े को हम नहीं होने देंगे यहाँ पर के, इनको भी समझाएंगे। देखिए, बिल्कुल खाकी की एक जिम्मेवारी होती है कि जब खाकी पहुँचती है तो वो नहीं चाहती कि किसी प्रकार दो पक्षों में झगड़ा हो। अपनी ड्यूटी बिल्कुल अच्छी तरह निभा रहे हैं, लेकिन हम भी एक अपील करना चाहेंगे कि खाकी से कि जिस तरह की ये आदत होती है, ये कार्रवाई होती है, किसान बेचारे खेतों में काम करते हैं, यहाँ पर इकट्ठा होते हैं, जब जो कार्रवाई आप यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि उन्होंने इनके साथ जाति किया है, गलत किया है? देखो, ये जो हमने उनसे बात की है वो कह रहे भी सरकारी ये पास है, अब उसमें तो वही बता सकते हैं। सरकारी पास है क्या? जमीन जो किसानों की जमीन पर कब्जा करेगी सरकार क्या? किसानों का कहना कि बिना परमिशन कब्जा करेगी सरकार क्या? अब इसमें किसानों को वो बिजली विभाग या कोई अधिकारी, डीसी साहब कोई भी आएंगे वही समझा सकते हैं, हम तो सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी के लिए। फिलहाल आप अपना आश्वासन बताइए, आप यहाँ पहुंचे, क्या आश्वासन देना चाहेंगे? इतने तमाम ये हजारों जो किसान खड़े हुए हैं, हर एक गाँव में समस्या है, क्या कहना चाहेंगे? समस्या तो फिलहाल तो ये खेड़ला गांव के रकबे की है और गांवों की तो कोई इस तरह की हमारे पास वही ना, हमारे पास जो चीज़ आई है हमने वो आपको बताई है। देखिए, बिल्कुल आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा, आपने बिजली विभाग के कर्मचारियों से, अधिकारियों से बात की कि लगातार विरोध क्यों हो रहा है, ये रात को काम क्यों करते हैं? अगर सही काम है तो दिन में करें, रात को क्यों करें? क्या ताकि किसान घर पे जाके सो जाते हैं, रात को उनका अवैध काम शुरू हो जाता है। आपने अधिकारी से बात की, उन्होंने क्या आश्वासन दिया, आपको क्या बताया? रात के काम के लिए हमें नहीं, कोई इंटीमेशन नहीं थी। सुबह हमारे को पता लगा है कि भाई वहाँ ऐसे ऐसे वो गांव वाले आए हुए हैं, तो मैंने तुरंत ही बिजली विभाग को बताया था, अपने कुछ SHO साहब को बताया था, तो मैं यहाँ मौके पे आया हूँ, कोई सिचुएशन वहाँ संभाल के रखो और उसके बाद काम रुकवा दो। जब इनकी किसानों की और बिजली विभाग की जिसका भी आदेश है उनसे बात हो जाएंगी तभी काम होगा। देखिए, बिल्कुल खाकी ने अपनी जिम्मेवारी निभाई है। खाकी का कहना यही है कि जब दोनों पक्ष, सरकार का पक्ष और किसानों का पक्ष अगर राजी है तो काम शुरू किया जाए, वरना लोन लीडर का हम नहीं करने देंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई झगड़ा ना हो। इसी प्रकार यहाँ पर खाकी पहुंची और खाकी ने यहाँ पर अच्छा काम भी किया है कि काम को रुकवा दिया गया है। फिलहाल गाँव वाले पूछ रहे थे कितने संतुष्ट हैं, यहाँ पर खाकी पहुंची है, आपसे बात करेंगे। खाकी पहुंची है, संतुष्ट हैं आप? बिल्कुल संतुष्ट तो होना ही है। जब पुलिस आती है तो लगता है कि भाई हाँ, हमारे कोई ऊपर रोकने वाला कुछ तो है, हमारे साथ में खड़े हैं ये भी, तो हम इनका सम्मान करते हैं और कहते हैं कि आगे से ये कार्रवाई ना होने दें, हमारी यही विनती है इनसे। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर किसान पहुंचे हैं और खाकी पहुंची है कि यहाँ पर कोई झगड़ा ना हो। फिलहाल जो टावर लगा दिया गया था उसको काम को रुकवा दिया गया है, JCB यहाँ पे थी, यहाँ पे वापस करवा दी गई है। फिलहाल ये जो काम है ये रातों रात इन्होंने एक तैयार किया है, यानी जब किसान अपने घर पे खाना खा के सो जाते हैं, 4 दिन का त्यौहार था,
4 दिन के अंदर त्योहार पे किसान घर पे थे, लेकिन जो कर्मचारी हैं, जो भ्रष्ट कर्मचारी हैं, बिना परमिशन से उस काम को अंजाम देने में लगे हुए थे। ये हम नहीं, ये गांव वाले कह रहे हैं कि बिना परमिशन से, बिना नोटिस से हमारे खेतों पे कब्जा किया गया। क्योंकि अगर सरकार ये चाहे कि हमारा काम यहाँ पर शुरू किया जाए तो पहले नोटिस दिया जाए, उससे फिर उसकी अनुमति ली जाए। क्या आप खुश हो या नहीं हो? जो सरकार मुआवजा है उसको टाइम पर मुआवजा दिया जाए, तब किसान यहाँ पर खुश होंगे या वो मंजूरी देंगे। ये देखना होगा। खाकी पहुंची है, किसान भी यहाँ पर है कि सरकार और किसानों में क्या बात होती है। क्या वाकई में ही ये टावर लग के तैयार होगा या परमिशन जो किसानों से ली जाएगी या नहीं, या वैसे ही अधिकारियों की और सरकार की दादागिरी चलेगी। कैमरामैन अनिल कुमार के साथ मैं सूरज दुवन, एएनबी न्यूज़, गुरुग्राम।